देखिए, सबसे पहले मेरा नाम सुनील कुमार विश्वजीत जनसेवक यूट्यूब चैनल से। तो आज मुझे एक जो सुनहरा अवसर मिला है हमारे स्वामी यति नरसिंहानंद जी से, जिनसे पहली मेरी मुलाकात है। और मैं कुछ सवाल, जो उसमें से 2 सवाल सिर्फ मेरे मुख्य होंगे, जिसके लिए क्योंकि टाइम नहीं रहता है और ये एक हिंदू युवा को एक जगाने का प्रयत्न करते रहते हैं अपने अनुसार। तो ज्यादा मैं टाइम का न लेकर के मैं एक सवाल करना चाहता हूं। आपने 1 वर्ष पूर्व जो हमारे माननीय मुन्ना जी थे, उनको आपने गलत शब्दों का प्रयोग किया था, आखिर ऐसा क्यों? कब किया गलत? मैं तो नहीं करता, मैं तो योगी जी को आदर्श मानता हूं। नहीं, 1 वर्ष पहले पूर्व। चलिए, ध्यान नहीं है। चलिए, अच्छा, दूसरी बात मैं फिर कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ जी, मैं राजनीति में केवल एक योगी जी का सम्मान करता हूँ। वेरी गुड। योगी जी के साथ किसी का सम्मान नहीं करता। दूसरी बात, मैं साफ हूँ, मैं किसी को भी गाली दे सकता हूँ। तो मुझे अगर क्रोध आता है तो मैं सबको गाली देता हूँ। नहीं, लेकिन एक मेरा ये कहने मतलब है, अगर हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, इससे क्या मेरे आपके लिए मुखिया? सुन तो लीजिए, मेरी बात तो खत्म हो जाने दीजिए। कहने के ये है कि हमारे प्रदेश के मुखिया, अगर आप ऐसे विचार रखेंगे तो हमारे जो भाई हिंदू समाज के जो संगठन के जो युवा हैं, उनके मस्तिष्क में इसका क्या असर पड़ेगा? योगी जी ने अपने जीवन में प्रदेश के दूसरे मुखियाओं के लिए कुछ नहीं कहा? क्या योगी जी ने अपने जीवन में देश के मुखियाओं के लिए कुछ नहीं कहा? सार्वजनिक जीवन है। योगी जी तो फिर भी राजनीतिक संत है, मैं तो संत हूँ भाई। मैं तो मन करे किसी को गाली दूंगा। मैं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर, हमारा अखाड़ा इसी के लिए बचाना जाता है। ये जो महाराज नंद जी हैं, वो जो है अपने कट्टर जो है जो भाषा होती है उससे उसके लिए ये जाने जाते हैं। दूसरा अच्छा मेरा सवाल है, चलिए, बहुत हमारे जो संत महात्माओं व स्वामी बाबाओं द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाने की जो महामुहिम चलाई जा रही है, वो हमारे भारत में रहे मानव देश प्रेमी बिना संभव है? दोबारा सवाल बताइए। बहुत हमारे संत महात्माओं व स्वामी बाबाओं द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम जो चलाई जा रही है, वो हमारे भारत में रह रहे मानव देश प्रेमी बिना संभव है? मानव देश प्रेमी कौन है? यानी जो हमारे भारत में है, जितने भी हमारे हिंदू युवा हैं, जो हमारे जो है उनके साथ ही बनाई जाएगी। उन्हीं के हिंदू राष्ट्र उनके साथ मिलकर बनाया जाएगा। उनके साथ ही वही तो बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। हम जैसे बूढ़े थोड़े हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? चलिए, तो केवल बताएंगे, बनाना तो नौजवानों को ही है ना। नहीं, उसमें जैसे कि भाषाओं का जिस प्रकार अभी देखा जाए, एक हमारे उल्लू टीवी के राजीव तलवार जी है, जो गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो हमारे समाज को एक दिशा जो देनी चाहिए वो ना दे करके, और उन्होंने ऐसी तलवार का नाम ही नहीं सुना, पहली बार सुना ना। चलिए, अच्छा, दूसरी चीज है, बहुत सी भी ऐसी चीजें हैं जिसमें जो है एनजीओ को, जो एनजीओ चल रही है, गवर्नमेंट एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन पे रोक लगनी जरूरी। आपकी विचारधारा में पूछना चाहता हूँ, विचारधारा विभाग बनाने की जरूरत है यूपी में? विचारधारा देखिए, मेरा ये विभाग, देखिए, असल में मेरे ये विषय जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे ये विषय नहीं है। चलिए, बहुत इस्लाम के जिहाद पर काम करता हूँ। आप इस्लाम के जिहाद के बारे में अगर कुछ पूछते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए, वैसे कहने के ये होता है कि अगर जो है हम कुछ सवाल जो पूछेंगे तो वो फिर नेक्स्ट टाइम पूछेंगे, अभी टाइम नहीं है इतना, क्योंकि बाबा जी को और भी कहीं देखना है। फिर कभी नेक्स्ट टाइम कहीं अगर मुलाकात होगी या आने का शुभ अवसर अगर प्रदान होगा तो उस समय मैं जरूर जो है बातचीत करूंगा। देश के युवकों को क्या मतलब, मैं देश के युवकों को तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, हिंदू युवा जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि कल जब हजारों और लाखों की तादाद में मुसलमान उनके घर के सामने खड़े होंगे तो अपने घर की बेटियों को बचा सके, अपने परिवार को बचा सके, अपने आप को बचा सके। जो बांग्लादेश में आज हो रहा है, पाकिस्तान में हो चुका है, बहुत जल्दी वो भारत में भी होने वाला है। उससे बचना ही युवाओं का सबसे पहला कर्तव्य है। अच्छा, एक सवाल और, कि हमारे हिंदू भाइयों में आपसी मतभेद हो रहे हैं, ऐसा क्यों? वो तो घर में होते ही है, घर में पति पत्नी में सबसे ज्यादा, घर में नहीं, सगे भाइयों में सबसे ज्यादा मतभेद होते हैं। देखिए, आपस में तो मतभेद होते ही है। मैंने भारत में बताया कि भारत में जो हमारे हिंदू भाई हैं, और घर की इसमें बात कहाँ पे आ गई? भैया सुनो, पहले आप समझ लीजिए, आप मेरे पहले समझिए। जब घर में पति पत्नी में मतभेद हो सकते हैं तो बाहर वालों में क्यों नहीं होंगे मतभेद? मतभेद होते रहते हैं। तो ऐसे ही जो है, जो आप लोकतंत्र, इसी का नाम है। मतभेदों के साथ एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए जीना, इसी का नाम तो लोकतंत्र है। देखिए, लोकतंत्र जो हमारे जो
विचारधारा जो हमारे लोगों में जो बहुत से लोग हैं जो कट्टर नहीं है, उनका जागरूकता कैसे की जा सकती है? लड़ते रहिए, जागरूकता करने का मार महादेव का है। हमारा काम अपनी लड़ाई लड़ना, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जिसे चाहिए, जिसे जो चाहे वो हमारे साथ है, ना चाहे ना आए, हम तो केवल अपना काम करेंगे। हम जागरूकता के लिए नहीं, अपने धर्म पर मर मिटने के लिए लड़ रहे हैं। हमारी जलती हुई लाशें दूसरे लोगों को रास्ता दिखाएंगी। मैंने तो अपने बच्चों से कहा है, मेरे शेरों बढ़ो आगे, करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से। जब लोग धर्म के लिए मर मिटना भूल जाते हैं तो धर्म का विनाश हो जाता है। तो कुछ लोग मरेंगे मिटेंगे अपने धर्म के लिए, कभी दूसरे लोग जागेंगे। बातों से कोई नहीं जागेगा, बातों से कोई नहीं जागेगा। देश के नेताओं को कुछ मतलब नहीं नहीं, नेताओं को मैं जोकर के बराबर मानता हूँ। नेताओं से कुछ नहीं कहना। मुझे जो कहना है अपने हिंदुओं के नौजवानों से कहना है, अपनी माताओं से कहना है, अपनी बहनों से कहना, अपनी बेटियों से कहना। नेताओं से कुछ नहीं कहना भाई। नेताओं से बचो और नेताओं से हमें भी बचाओ। नेताओं की जय हो, बस नेताओं की तो जय जयकार करते हैं। नहीं, वो हमारे देश के लिए मतलब ऐसा प्रोजेक्ट क्यों नहीं लेके आते जो हमारे, जब वो आज तक नहीं लेके आए तो अभी आगे क्या ले आएंगे? जब वो आज तक नहीं लेके आए, नेता कौन सा हमारी बात सुन रहे? मान लो हमने कहे भी तो वो कौन सा हमारी बात सुन रहे? हम हिंदुओं से जब बात कहते हैं, अगर मान लो 100 लोगों से हमने बात कही, 100 ना माने, 100 में से एक तो मानेगा। लेकिन नेता तो आज तक किसी की सुनते ही नहीं, तो नेताओं से कहने से फायदा क्या है? अच्छा ये बताइए, दलाल थोड़ा ही है। अभी आपने जो है एक माइक वाइक फेंक दिया था किसी पत्रकार का, ऐसा फेंकते रहते हैं हम। लेकिन हम जूना अखाड़े के महामंडल में एक काम है हमारा भाई, हम फेंकते रहते हैं। चलिए ये चीजें मैंने पहले बताया कि जनता को जो है किस अपनी भाषाओं से और अपने तेज तर्रार जो इनके जवाब होते हैं उससे जो है जितने भी पत्रकार भाई साथी हमारे जो समाज का एक आईना है वो भी जो है इनको देखते रहते हैं। और जिस प्रकार जो है ये अपने वार्ताओं के द्वारा जो है जेल का इनको कहते हैं कि जेल आना जाना ये होता ही रहता है, क्योंकि जो सच्चाई की लड़ाई लड़ता है वही जेल जाता है। जय हिंद, जय भारत। मैं सुनील कुमार, विश्वजीत, यूट्यूब चैनल पे जनसेवक।